स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 1.1 एक्सरसाइज है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं एंड ये 3 क्वेश्चंस किसी ने पूछे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 इंटू 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था 2 प्रॉपर्टी बताई थी, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए इसको कोई भी बच्चा इसका मल्टीप्लाई इससे कर दे, इसका इससे कर दे और ये प्लस माइनस कर ले, आंसर तो फिर भी आ जाएगा, आंसर तो आ जाएगा, सॉल्यूशन है। लेकिन बाय द प्रॉपर्टी जल्दी कैसे हो सकता है, इसके लिए प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, -2/3 इंटू 3/5 माइनस ये वाला टर्म यहाँ लिख लेंगे 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2, ठीक है। यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ये कर लिया है, ठीक है ना। ये अब यहाँ से देखो इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों से एक तो माइनस कॉमन ले और 2/3 3/5 यहाँ भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ क्या बचा, 2/3 बचा नहीं, प्लस 1/6 प्लस 5/2, क्लियर। यहाँ से -3/5 और ये आपका 6 एलसीएम 3 2 या 6 2 2 या 4, सुना रहे हैं, प्लस 1 आएगा प्लस 5/2। यहाँ से -3/5 ये आपका 5/6 प्लस 5/2, इसका ब्रैकेट होगा इंटू, ये क्या है इंटू, तो इससे ये कट गया 3 2 या 6 -1/2 प्लस 5/2 कितना आया, बोलो एलसीएम ले लो 2, तो -1 प्लस 5 तो कितना आया 4/2, इससे ये कट गया, आंसर आ गया, क्लियर। इस तरह से सॉल्व करके बता रहा है, वैसे तो आप सॉल्व करें तो कैसे इंटू कर लो, क्या दिक्कत, ठीक है ना। यहाँ जैसे बताएगा बाय द प्रॉपर्टी सॉल्व करना है, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करेंगे सॉल्व, सेम है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, 2 नंबर है आपका, राइट द एडिटिव इनवर्स, each of the following, ठीक है। आपको ये एडिटिव इनवर्स को करना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है, जैसे कह रहा 2/8, फर्स्ट पार्ट है इसका 2/8, सेकंड क्या है बोलो, -5/9 -6/5 दोनों में माइनस है, ठीक है। फोर्थ है आपका 2/9, फिफ्थ है -6, ये है। देखिए एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है किन्हीं 2 नंबरों का सम 0 हो जाए। जैसे मान लो ये -1 का एडिटिव इनवर्स बना, तो इसका +1 किया तो 0 आ रहा है नहीं,
sum of two number will be 0 then it is called additive inverse. Okay, इसी को बोलते हैं additive inverse. तो आपको इतना ही ध्यान देना है बस इसमें. फर्स्ट पार्ट है जैसे आपका 2/8 है तो इसमें -2/8 का प्लस करेंगे. कितना करें? प्लस का -2/8. तो यहाँ से कितना है 2/8 माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सो additive inverse of 2/8 is -2/8. क्लियर? सीधी सी बात है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है. ठीक है. सेकेंड पार्ट है जैसे -5/9 है आंसर और इसका क्या आ जाएगा? +5/9 हो जाएगा. सीधी सी बात. ठीक है. प्लस करेंगे 0 हो जाएगा. तो इस तरह से ये बोलो समझ में आया कि नहीं? ये ऐसे ही आपके पास थर्ड है -6 -5. इससे तो ये कट गया तो क्या आ गया? 6/5. तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स. इनवर्स क्या हो जाएगा? -6/5. इसको आप प्लस करेंगे इसका 0 हो जाएगा. तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ठीक है ना? सब इसी तरह से कर लेंगे ना. इस तरह से आप इनको सबको पूरा कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड. वेरीफाई. क्वेश्चन नंबर थर्ड है कह रहा है वेरीफाई f(x) इक्वल टू वेरीफाई -x इक्वल टू x. ये कह रहा है ये और इसके लिए फॉर x इक्वल टू 11/15. सेकेंड क्या है? x इक्वल टू -13/17. अब देखो अब ये कह रहा है कि ऐसा ये इक्वल टू ये लाना है इसकी वैल्यू रख के. तो देखो यहाँ से -x इक्वल टू x बता रहा है. ठीक है. आप इसमें ये वैल्यू x की रखेंगे -11/15. तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 11/15 जो क्या है? x है कि नहीं? क्लियर? जो x की वैल्यू है तो आप ढूंढोगे. इसी तरह से इसको भी रखें -x इक्वल टू x आना है. तो -13/17 ये प्लस नहीं हो गया क्या? अरे प्लस हो गया कि नहीं? माइनस और x की वैल्यू -13/17 है. ठीक है. x की वैल्यू माइनस ये एक तो माइनस ये लगा और एक माइनस ये भी है. तो माइनस प्लस ये तो माइनस आ रहा है. क्या आ रहा है? क्या कह रहा है? प्रूव कर रहा है फॉर x इक्वल टू -13 माइनस x. ठीक है. तो यहाँ से देखिए सेकेंड पार्ट है आपका माइनस और x की वैल्यू कितनी है? -13/17. तो ये क्या आ रहा है? माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा. तो माइनस आ रहा है. इसमें क्या प्रूफ भी कर रहा है? मिस्टेक है क्या? ऐसा तो आना माइनस लगा है. माइनस x इक्वल टू माइनस का है. माइनस प्लस नहीं हो जाएगा. अंदर वाला माइनस आएगा. ठीक है. इसमें माइनस आ रहा है तो वेरीफाई करना है. माइनस तो नहीं दे रहा है. माइनस प्लस एक ही तो होगा. अरे इसका तो मैंने लिखा माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया. ठीक. तो यहाँ से देखो और ये आंसर माइनस का ही देगा. ये आंसर कर देगा ऐसा. अरे सीधी सी बात है. इसको भी प्लस कर दे तो माइनस का कहीं माइनस ही आएगा. तो ये -13/17 ही देगा. ये नहीं हो रहा है इस बार. ये मिस्टेक आपको क्या करें तो लग दिया गया. ठीक है ना. ये है. क्लियर? ये था प्लस का होगा तभी पहले. अब माइनस की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा. ये माइनस हो जाएगा. ठीक है. माइनस चलिए भाई. और ये थे आपके क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट अब आते हैं अपन चल रहे हैं. मैं आपको करवा रहा हूँ चैप्टर नंबर
8.1 हो गया, 2 चल रहा है, ठीक है। 2 में क्वेश्चन नंबर है, कितने हो गए थे इसमें, थर्ड, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, फोर्थ होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द कॉस्ट ऑफ ठीक है एन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है, वाज 15,500 रुपीज, ठीक है, आर्टिकल, और एंड 450 रुपीज were spent on its repair, इतने इसने रिपेयर पर खर्च कर दिए, ठीक है ना। इफ इट इज सोल्ड, if it is sold for a profit 15%, ठीक है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है, कहने का मतलब है जब एक चीज, जैसे आपने कोई स्कूटर खरीदा, कितने का, 15,500 का, और आपने लिया पुराना था तो 450 रुपीज में रिपेयर में लग गए, तो रिपेयर में लगाओगे वो रुपए तो आपके खर्च होंगे कि नहीं, रिपेयर। इफ इट इज सोल्ड फॉर इट, और आपने 50% प्रॉफिट के साथ उसको सेल कर दिया, तो फाइंड द आर्टिकल प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो उसकी 50% बेचेंगे तो कितना पैसा बेचे, कितने का बिकेगा, ये कह रहा है, सीधी सी बात, ठीक है ना। तो इसके दो मेथड बनते हैं, आपकी बुक बच्चों के हिसाब से बताना है तो बच्चों के हिसाब से बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं लेट कर रहा हूँ, लेट क्या, सीपी ऑफ द गिवन, यहाँ दिया है सीपी ऑफ द आर्टिकल, सीपी ऑफ द आर्टिकल कितनी है, आर्टिकल कितनी है, 15,500 रुपीज। रिपेयर कॉस्ट 450 रुपीज का है, तो टोटल सीपी, तो ये सीपी तो होगी, टोटल सीपी ऑफ द आर्टिकल, टोटल सीपी ऑफ द आर्टिकल 15,500 प्लस 450 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15,950 रुपीज, ये आ गई, ठीक है। ये तो देखिए यहाँ से लेट सीपी ऑफ द आर्टिकल भी 100 रुपीज है, कितनी, 100, ठीक है, कितना है, 100 रुपीज, ये मान लिया मैंने, इतना मान लेकर के हम 100 मानते हैं इसको, ठीक है। इफ सीपी इज 100, ठीक है, और तो यहां से सेलिंग, तो सेलिंग प्राइस कितनी है, एसपी कितनी हो जाएगी, 115 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं, आपने 100 पर 50 रुपीज प्रॉफिट कमाया है, क्या है, परसेंट मतलब क्या है, 100 पर होता है, तो आपकी एसपी कितनी होगी, ठीक है। और अगर एक सीपी इज 1 रुपीज, अगर सीपी आपकी 1 रुपीज कर दें तो एसपी कितनी हो जाएगी, 150 अपॉन 100
कितना आएगा, ज्यादा के लिए क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से क्या है 115 इंटू 15,950 अपॉन 100 हो जाएगा, नहीं बोलो। यस सर। तो आपका ये क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ठीक है, एसपी निकलेगा। क्या निकलेगा, ठीक है। तो एसपी आ जाएगा आपका, एसपी से काटो 0 से 0, 5 3 5 2 जा 5 3 जा, बोलो, और 5 2 जा, सही है ना, ये आ गया। तो यहाँ से 23 इंटू 15 95 अपॉन 2, इसको कर लो कैलकुलेट। क्या कर लें, चलिए 1595 इंटू कितना 23 का मल्टीप्लाई कर लो, करो 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 28 कैरी 2, 3 5 15 to 17, 3 20 3 3 4, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 18 1 19 कैरी 1, 2 5 जा 10 1 11, 2 जा 2 1 3, 5 8 16 5 6 3, कितना आया, तो ये आपका कितना आया 36685 अपॉन 2। तो ये 2 जा 2 2 8 जा 16, 3 जा 4 जा 2 7 जा 5 जा 18,347। देखा आंसर, ये आपकी एसपी हो जाएगी। तो उसने इतने लिख दिया है, देखो देखो 18,340। सर वहाँ पे आपने सेवन लगाया था ना। हाँ सर वहाँ पे 2 है। सर यहाँ पे यहाँ हाँ यहाँ 2 है 2 2 8 या 16, 2 3 या 6, 2 4 या 8, 2 2 जा आएगा, ठीक है ना, कितना आएगा 2, सही है। इतना एसपी इतने की आपकी ये क्या बिक जाएगा, ये आर्टिकल इतने का बिकेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। A VCR and TV, a VCR and a TV, ठीक है, were bought for 8,000 rupees each, यानी एक आपने VCR खरीदा और एक टीवी 8,000 की खरीद ली, ठीक है। और क्या हुआ, द शॉपकीपर मेड a loss of 4% on VCR, on the VCR, ठीक है, VCR, and profit of 8%, and profit of 8% in the on TV, ठीक है, profit TV, find the gain or loss percent on the whole transaction, find the gain or loss on the whole transaction, ठीक है। ये क्या है, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए यहाँ से, ये 2 चीजें एक तो यहाँ से लेट किया, लेट सीपी ऑफ, जो खरीदते हैं वो सीपी तो होता ही है, सीपी ऑफ VCR
VCR V इक्वल टू 100 रुपीज है। कितनी है? 100 रुपीज। ठीक है, तो VCR की CP 100 है। आपको तो सेलिंग क्या है? सेलिंग प्राइस। उसने क्या किया? तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? इसलिए CP, तो SP इक्वल टू कितना आएगा? SP कितना हो जाएगा? SP आपका कितना परसेंट थी? VCR को लॉस हो रहा ना, the software made a loss of 4% on the VCR। जब C तो SP कितनी हो जाएगी? SP हो जाएगी आपकी 96 रुपीज। बोलो, और लॉस हो गया ना। If CP is 1 रुपीज, अगर 1 रुपीज है, ठीक है, कितनी है? 1, तो यहाँ इधर लिख लो ये, तो SP इक्वल टू हो जाएगा 96 रुपीज। ठीक है ना, SP 96 रुपीज। बोलो, SP 100 है तो 96 SP। अगर ये CP 1 रुपीज तो कितना होगा? 96 अपॉन 100 रुपीज। ये क्या है? SP हो जाएगा। बोलो, और अगर if CP कितना है? 8000 है। कितना? तो ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, इसलिए SP कितना हो जाएगा? 96 अपॉन 100 इंटू 8000। बोलो, तो 2 से 0 तो कट गए, कटेगा नहीं? ये आपका कितना आया? 0 एक आएगा, 8 6 48 कैरी 4, 8 9 72 72 4 76। कितने रुपीस की कोई चीज बिकेगी? कितने का बिकेगा? VCR बिकेगा कितने का आपका? ठीक है, इसको लिख ले, चाहिए मुझे। ठीक है, इस तरह से। एंड लेट CP ऑफ 1 TV, CP ऑफ TV B इक्वल टू 100 रुपीज। ठीक है ना, देन क्या हो जाएगा? CP 100 मांगे तो उसका प्रॉफिट हो रहा है, उसका कितना हो रहा है? 8%। इसलिए SP ऑफ TV तो कितना हो जाएगा? 108 रुपीज। बोलो, अगर 1 रुपीज है, CP कितना है? CP ऑफ TV इज 1 रुपीज, तो कितना हो जाएगा? तो SP इक्वल, इसलिए आपका SP हो जाएगा कितना? SP 108 अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, और CP ऑफ कितना? 8000 है, इसलिए SP कितना हो जाएगा? SP इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये लिख लिया। तो यहाँ से SP हो जाएगा, यहाँ लिखो, तो SP इक्वल टू 108। तो यहाँ से SP 108 अपॉन 100 इंटू 8000, 2 0 कट हो गए, यहाँ से 0 8 8 या 64 कैरी कितना? 6 8 0 6 8 होना 8, तो इतने रुपीज की SP होगी। ठीक है, टोटल SP निकालो, टोटल SP ऑफ VCR प्लस TV। VCR का कितना आया था? वो 7680 प्लस
8640 सही है ना 0 0 0 4 8 12 कैरी 1 7 7 6 13 कैरी 1 8 7 51 16 ठीक है ये आया ठीक है ना इतना आ गया है तो यहाँ से आपको निकालना टोटल और यहाँ से टोटल सीपी कितनी है टोटल सीपी थी आपकी 8000 प्लस 8000 इज इक्वल टू 16000 ठीक है रुपीज तो यहाँ से प्रॉफिट हुआ इसका मतलब क्या है प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आएगा एसपी माइनस सीपी तो यहाँ से आपका एसपी कितना है 16,320 माइनस 16,320 रुपीज का प्रॉफिट ओवरऑल हुआ है समझे तो दोनों में जाके आपके पास कितने का फायदा हुआ है 320 का देख लो ठीक है ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 ड्यूरिंग a sale a shop offered a discount of 10% on the mark price ठीक है ना mark price of all the items ठीक है what would a customer pay for customer have to pay नहीं लिखा have to pay a pair of jeans marked at 1450 rupees and two shirts marked as two shirts marked at 850 each ठीक है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है एक शर्ट है एक पैंट है ठीक है उस पैंट की कॉस्ट है 1450 उस पे मार्क लगा हुआ है शर्ट पे लिखा है 850 ईच उसने कह दिया टोटल आपको डिस्काउंट मिलेगा कितना 10% ठीक है 10% डिस्काउंट मिलेगा तो बता रहा है उस आदमी ने उस शॉपकीपर को कितने रुपए दिए बस इतना है ठीक है तो यहाँ से जींस पेयर ऑफ जींस है और शर्ट भी पेयर में ये देखो व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे अ पेयर ऑफ जींस मार्क्ड एट दिस एंड टू शर्ट दो है ठीक है ना तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन ठीक कॉस्ट सीपी ऑफ या मार्क देखो यहाँ मार्क प्राइस ऑफ जीन्स
कितनी हो जाएगी 2 इंटू 14 50 ये है 2900 रुपये हो गया। ठीक, मार्क प्राइस ऑफ टू शर्ट्स कितनी हो जाएगी 450 इंटू इज इक्वल टू 900। सही, ये है। ठीक है, टोटल मार्क प्राइस टोटल मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी 2900 प्लस 900 इक्वल टू कितना जाएगा 3800 रुपये जाएगा। अरे सब पैसा नहीं हुआ क्लियर। एंड डिस्काउंट कितना दिया है 10% का डिस्काउंट इस होता कम करना। ठीक है, अब आइए तो लेट मार्क प्राइस बी 100 रुपीज, इसलिए सेलिंग प्राइस कितनी होगी सेलिंग प्राइस एसपी 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अगर मार्क प्राइस कितनी होगी ये मार्क प्राइस मैंने 1 ले ली, अगर 1 रुपीज है तो एसपी कितनी हो जाएगी एसपी हो जाएगी 90/100। सही, अगर आपका कितना आया था 38, अब मार्क प्राइस कितना है मार्क प्राइस इज इक्वल टू कितना है 3800 है, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, इसलिए सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 90/100 इंटू 3800। ये करेंगे 0 से 0 9 8 72 9 3 27 27 and 7 34 इतना रुपए। तो उस व्यक्ति ने 3420 रुपीज पे टू ऑफ द शॉपकीपर, कितना पैसा उसने पे किया सुना है हाँ? 2855। तो ये पेयर है ना, ये एक ही शर्ट लिया है, मतलब उतना ही पैसा उसने दे दिया टोटल, अपन समझ नहीं पाए। तो इसने कितना किया देखो, आपके पास कितना था 1450 था और 450 था। ठीक, 0 5 10 9 1। ठीक, ये है। अब मैं इसकी जगह अगर क्या कर दूं 19 कर दूं, कितना करें 2 0 कट गए। ठीक है, हमने ने 100 काटता कितना है कितना है सही है, मैं कितना आना चाहिए 2853 भी आ रहा है 2853। तो शर्ट 2 लिए है, इसका मतलब पेयर ऑफ जींस। ये कोई क्लियर भाषा है इसमें? ये देखते हैं 1450 ये तो जींस का हो गया, 900 मान लो उसकी 2 शर्ट सीधी कह रहा ना, तो 0 5 13 और 2 इसको लेते हैं। ठीक है ना, इसको लेके चलते हैं सीपी, तो 90 और ये 2350/100, इससे ये कट गया 9 5 45 9 3 27 27 31 कैरी
3 9 2 या 18 18 और 3 18 3 21 कितना है? हाँ सर 2835 कहाँ हुई मिस्टेक इतनी? सर कुछ मिसप्रिंट गलती से होता है। एक मिनट देखता हूँ। What would a customer pay for 10 pair of jeans? Pair of jeans 850 है each शर्ट का, अपने लिख लिया 450 है कि नहीं? तो ये मिस्टेक आ रही है यहाँ पर। अपने पास क्या हो गया था? 4 डबल था वो, यार देख लीजिए, कोई गलत नहीं है बस यार देखो, वो था 2900 तो उसका हो गया 2 का 850 मतलब 17 हो गया है 0 0 916 34 कितना आया? तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे? ये कर लेंगे 40 90 अपॉन 100 इंटू 4600 ये बना, ये कर लिया। तो यहाँ से क्या बन गया? 0 9 6 जा 54 9 4 जा 36 36 9 6 54 9 36 45 कितना आया? सर 2000 आ रहा है। लफड़ाई पड़ गई। सबसे बड़ी बात है जीन्स पैंट एक ही है, इसका मतलब पेयर का कॉस्ट दिया है। अभी चेक करते हैं भाषा ही क्लियर जो ये 1700 लिख लो, सही है ना? 950 रुपीज है ना? 800 60 1700 हो गया, सही है। 0 इसको देखते हैं 4 11 3 इतना। चलो इसको देखते हैं 90 अपॉन 100 इंटू 3140 1 0 1 0 कर गया 9 4 36 9 9 9 3 12 9 3 27 28 कितना आया? हाँ सर ऐसा कुछ आ रहा है। हाँ लिखा ये रहा, ये लास्ट में 2835 टोटल डिस्काउंट कितना? 1450 में इसका पेयर अगर करते हैं, कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जींस मार्क एट दिस रुपीज एंड 2 शर्ट्स मार्क इतना। तो इसमें ये क्लियर नहीं हो रहा, पेयर ऑफ जींस एक ही है, पेयर ऑफ जींस डबल करूं क्या? 2900 देखो 2900 हो गया ये, और 8 9 16 1700 ये हो गया। 0 0 9 7 16 4 4600 और यहाँ से कितना आ रहा है? 2800। तो इसका मतलब हमारा 2800 आ रहा है। तो इसमें एक ही चीज का है पेयर, ये क्लियर नहीं हो रहा है। ये 14 15 और शर्ट आपकी है 2 शर्ट्स मार्क। अब 2 शर्ट मार्क से इतना ही देखो भाई कितना है? 850 जोड़ दें अगर हम, तो ये 5 10 इतने तो कमी होंगे इससे। तो डबल शर्ट का ये डबल शर्ट का कितना हो गया? 1700 रुपये हो गया, ठीक है। 5 11 3 और डिस्काउंट ये देखते हैं। तो ये 90 अपॉन 100 इंटू 3150 है। इससे ये 9 5 45 9 9 9 और 4 13 कैरी आ गया 9 3 27 28 ये आया। तो इसका मतलब हमने क्या लिया है? पेयर ऑफ शर्ट जो जीन्स का है तो उसकी टोटल पेयर की दी है कॉस्ट, ठीक है ना? जीन्स की पैंट है उसकी पेयर की है और शर्ट की कॉस्ट अलग अलग दी हुई है।
ये क्लियर नहीं पता लग रहा था, बस इतना फर्क आएगा। क्लियर, ये चीज है। ये भाषा भी ऐसे लिख देते हैं तो समझ नहीं आए, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। कितना हो गया, ये तो बहुत बड़ा हो गया।